अब हमको नहीं लगता है कि जो केस है उस आधार पर बिल की कोई जगह है। किरण सिंह नाबालिग है। नाबालिग है तब तो पॉक्सो केस में जो है कि केस चल रही है। किरण रोही जेल में है और काफी सारे वकील बोलते हैं जो कल निकल जाएंगे जेल से। काफी सारे वकील बोलते हैं परसों निकल जाएंगे, लेकिन हमारे साथ किरण सिंह के वकील है, जानना चाहेंगे कब निकलेंगे। अब बहुत बहुत आपको आपके चैनल को जो है कि धन्यवाद कि आपने इस मैटर को खोज किया। देखिए, कोई भी कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा इसकी जवाब तो न्यायालय के जज साहब बताएंगे। एक वकील होने के नाते जो एडवोकेट जो है कि हमारा जो है कि कंडक्ट है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि निकल जाएंगे या वो कहेंगे कि नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी सुनवाई होगा तो उसके बाद जो है कि फाइनल जब आर्गूमेंट होगा, जजमेंट होगा, जो केस की जो मेरिट होगा और केस में जो दोनों पक्षों की जो दलील होगा, उसके आधार पर जो है कि बेल का जो है कि डिस्क्रिप्शन तय किया जाएगा कि बेल देने लायक मैटर। अभी मेरिट पे बहस चल रहा है और अभी फिलहाल बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। बेल की गुंजाइश नहीं है? नहीं, क्योंकि अभी केस के गुण और दोष दोनों आधारों पर जो है कि बहस चल रही है। सर सिमरन सर बोल रहे हैं जो वो बहुत जल्द निकलेंगे, सलाखों के पीछे देखिए, होंगे। अब वो चूंकि एक्यूज्ड पर्सन के वो अधिवक्ता हैं, हाँ। तो उनका तो काम है कहना, अपने हाँ। क्लाइंट के फेवर में कहना। वो चूंकि यही बात ना बोलेंगे कि हमारा क्लाइंट कल निकल जाएगा, वो जैसा नहीं बोलेंगे तो फिर उनको केस के देगा, कोई देगा? तो एक वकील चूंकि अभियुक्त का है, वो जेल में है, वो तो प्रूफ भी दिखा रहे हैं, कागज भी दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके पास कागज है तो वो दिखाए। अब वो तो न्यायालय में हम लोग दिखाएंगे, हमारे पास भी कागज है हमारे फाइल में। लेकिन अब फिलहाल चूंकि अब कल की तैयारी है, इसलिए हम लोग बाइंडिंग करके रख दिए हैं। अब जो भी है कल हम लोग जो है कि ये करेंगे। तो क्या रोशन कल निकलेंगे जेल से बाहर? कल है बेल होगा तो अब हमको नहीं लगता है कि जो केस है उस आधार पर बिल की कोई जगह है। जो एलिगेशन है, जो आरोप है, जो पीड़ित का के साथ जो हुआ है, ऐसे मामले में प्रायः लोअर कोर्ट बिल नहीं देती है। तो सर क्या किरण सिंह नाबालिग है? नाबालिग है तब तो पॉक्सो केस में जो है कि केस चल रही है। केस जो चल रहा है वो पॉक्सो एक्ट सेक्शन 4 में और आईपीसी की 376 इंक्लूडिंग साथ में चल रहा है। तो यह केस तो तभी चलता है जब कोई भी पीड़ित तो बता तो ये जा रहा है डॉक्यूमेंट में कुछ है, ऐसे कुछ है। अब देखिए, ये केस करना किसका काम है? पुलिस विभाग का। पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी जिला के कौन होते हैं? एसएसपी होते हैं। छोटे जिले में एसपी होते हैं। तो यहाँ के एसएसपी साहब उसकी एक कॉपी गए होंगे ना कि इसके महिला थाना का 22/2024 केस जो है पॉक्सो में दर्ज हुआ है। तो किस आधार पर फॉल्स जो है कि वो कह रहे हैं कि जब केस दर्ज हो गया, केस आपको बता दे बंधु कि केस ट्रू भी हो गया। एफआईआर जब होती है तो कोई केस की जांच होती है, महीना दिन, 15 दिन, 2 महीना तक सुपरविजन होता है। तो केस का सुपरविजन भी हो गया, सुपरविजन में केस ट्रू हो गया, सत्य हो गया कि घटना हुई है। तो अब कहां से जो है कि पॉक्सो की बात नहीं आती है कि पॉक्सो नहीं है? तो पॉक्सो होता क्या था बताइए दर्शकों। पॉक्सो होता है कि वैसे पीड़ित या वैसे बच्चे या बच्चियां जिनके साथ यौन अपराध हुआ हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे हो, उनके साथ कोई यौन अपराध होता हो, मानसिक या शारीरिक अपराध होता हो, तो वैसे केस को दर्ज जो है पॉक्सो सेक्शन के अंतर्गत होता है। तो एक चूंकि पीड़िता का उम्र 17 वर्ष था और इसके साथ यौन अपराध हुआ था, इसके सहकर्मी के द्वारा किया गया था, तो इसलिए यह केस जो है आईपीसी के 376 सेक्शन में भी दर्ज हुआ था और साथ में जो है कि पॉक्सो एक्ट भी लगा था। चूंकि नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम थी, केस ट्रू हो गया है। अब अभियुक्त जेल में है, तब फॉल्स कहाँ है? इसको कौन फॉल्स कहेगा? कि अब तो चूंकि गुण और दोष के आधार पर कोर्ट में जो बहस चल रही है वहां तय होगा। उनके वकील कह रहे हैं कि फॉल्स है, हम कह रहे हैं सत्य है, तब तो जज साहब ना बतावेंगे। जब दोनों बातों में कंट्रोवर्सन हो गया, गुण और दोष, जिसको समझिए मेरिट और डिमेरिट, तो अब तो जज साहब ने इसको तय करेंगे। तो फिलहाल यदि जज साहब को तय करना रहता तो बहुत पहले ही तय कर देते। इसमें तो बहुत लंबी बहस चल रही है मेरिट पे और किसी भी नतीजे पर कोर्ट नहीं पहुंच रही है। तो इस केस में कोई बहुत अच्छी मेरिट है, इसलिए रोशन रोही को भी बेल नहीं मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, इसमें गलत कौन है? इसमें किरण सिंह क्या सच में गलती सही है? किरण सिंह सही है। किरण सिंह सही है तभी तो अभियुक्त जेल में है। तो क्या महिला ही सही होती है? अब इस केस में तो यही हुआ है। अब वो चीजें अलग है। जो आप कह रहे हैं कि महिला गलत होता है कि पुरुष गलत होता है, जिसके साथ आपका सिर फूट जाएगा, आपका कोई टेल देगा, आपको
आपके साथ कैजुअलिटी कर देगा, आपके साथ असल्ट करेगा, तो जिसके साथ असल्ट होगा वही ना केस करेगा। किरण सिंह के साथ असल्ट हुआ, उसके साथ फिजिकल हार्म किया गया, उसको शोषण हुआ, तो केस की। तो कब आएंगे बाहर रोशन रोही जेल से? अब तो उनके वकील साहब बता देंगे। हाँ? तो कहीं ना कहीं वकील है, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होगा? हम कैसे बता सकते हैं, हम तो प्रोटेस्ट में हैं। तो ये बात तो जो है कि उनके वकील बतावेंगे, जो उनके एडवोकेट हैं, लर्नेड एडवोकेट हैं, जो विद्वान अधिवक्ता हैं, वो बताएंगे। इस बात का सवाल कि हमारे क्लाइंट को कब बेल होगा, हम तो अपने क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि हमारे क्लाइंट का जो है कि केस सही है और इस आधार पर जो है कि ये बेल का मैटर नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या खुशखबरी देना चाहेंगे रोशन रोही के फैंस से? हम उसके फैंस को यही कहेंगे, जहां भी रहिए कानून का पालन कीजिए और ये जान लें कि कानून बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, आप इससे बच करके नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि नो एनी पर्सन इज एबव द लॉ एंड एवरी इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसी को हम कहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल से, कानून का पालन कीजिए, कानून की समझ बढ़ाइए और समाज में शांति से रहने की कोशिश कीजिए। सर वकील तो इतने सारे हैं, लेकिन आपको लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इतने ज्यादा देखते हैं, लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। देखिए, यह आप लोगों का जो है कि बहुत इसमें मेहनत है, आप लोगों का इसमें जो है कि अपना अदा है कि आप लोगों ने मुझे इस प्रकार से अपने मीडिया में, अपने चैनल में, अपने सोशल मीडिया में हमको जगह दिया अपनी बात को रखने का। किसी केस को आप लोगों ने समाज के दर्पण के रूप में उसको लाया कि किरण सिंह वर्सेस जो रोशन रोही केस है, ये समाज में एक जो है कि पहचान के रूप में, इससे सीखने का भी मौका मिले युवाओं को। समाज के वैसे लोग जो कानूनी रूप से भटक चुके हैं, मानसिक रूप से भटक चुके हैं, उनको शायद इस तरह की ट्रायल से, इस तरह की मीडिया ट्रायल जो आप लोग चला रहे हैं, तो मीडिया ट्रायल से भी हो सकता है कि समाज के युवा भटके नहीं, वो सीखे। यही हम संदेश देना चाहेंगे। क्या आप मगही गाना सुनते हैं, रोशन रोही का गाना सुनते हैं कभी? हम खुद मगध के ही हैं। मगध के ही हैं तो हम मगध सुनते तो जरूर होंगे। काहे नहीं सुनेंगे, हम नहीं जाते हैं शादी में नहीं जाते हैं, हम जन्मदिन में नहीं जाते हैं। तो जन्मदिन में जाते होंगे तो गाना तो बजता होगा, नजर आता होगा। अब तो सब बजता है, तो हम भी बोले ना कि हम भी तो जाते ही हैं गाँव, आपके शादी में जाते हैं, हम आपके बर्थडे में जाते हैं, हम आओ सोशल सेरेमनी होता है उसमें जाते हैं, तो वहाँ जो गीत संगीत बजता है तो भोजपुरी फिल्मी उस सारे जो है कि गाना हम लोग सुनते हैं मगही। तो रोशन रोही को पहचानते थे पहले, गाना सुनते थे उनको? इससे पहले हम कभी, हमारी कोई पहचान नहीं थी, और सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक केस के आने के बाद ही मुझे जानकारी हुई। क्योंकि हम लोग का फील्ड अलग हो जाता है, क्योंकि हम लोग दिन भर व्यस्तता रहती है, फाइलों के बीच में दबे रहते हैं, न्यायालय के काम में, क्लाइंट्स के काम में रहते हैं, कभी उस तरह का मौका नहीं मिलता है। बहुत से लोग रोड पर गाना बज रहा है तो अब पता थोड़े चल, हम लोग करते हैं कि इसको कौन गाया है सुन लेते हैं कि अच्छा गाना है, ये थोड़े हम लोग पता करते हैं कि कौन गाया है। इसलिए पहले, इस केस से पहले मैं नहीं जानता था। क्या कहना चाहिए जाते जाते लोगों को? जहां भी रहिए शांति बना के रहिए, कानून का पालन कीजिए। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।